शुरू करते हैं आज का मेडिटेशन। और आज का मेडिटेशन का टॉपिक है बॉडी एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव मेडिटेशन। हम अक्सर अपने ही बॉडी से नाखुश रहते हैं, अपने कलर को लेके, अपने शेप को लेके, अपनी कोई हेल्थ इश्यू को लेके। हम अक्सर खुद के ही बॉडी को बहुत कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं। कोई दूसरा हमें मोटा बोले, काला बोले तो हमें बड़ा दुख होता है। पर हम दिन भर में कोई हजारों बार अपने बॉडी शेमिंग करते हैं। मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा कलर ऐसा है। तो आइए आज कोशिश करते हैं वो सब नेगेटिविटी को अपने मन से निकालने के लिए। कंफर्टेबल होके बैठ जाएं। बैक को अगर रेस्ट देना चाहें तो बैक को टेका लेके बैठें। पैर फोल्ड करके ना बैठ पाए तो चेयर पे बैठें, आंखें बंद। अगर चश्मा पहने हो तो निकाल दीजिए। हाथ एक में हाथ, क्लैस्प योर हैंड्स, फिंगर्स इनटू फिंगर्स एंड प्लेस इट ऑन योर लैप। सिर्फ नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है, सिंपल ब्रीदिंग करनी है, प्राणायाम नहीं। फोर्सफुल सांसें नहीं लेनी है। और सिर्फ अपनी हर आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को देखना है। उसका टेम्परेचर महसूस करें कैसा है। सिर्फ देखना है, उन्हें जज नहीं करना है। मैं गहरी ले रही हूँ, फास्ट ले रही हूँ, स्लो ले रही हूँ, सांसें गर्म है, ठंडी है। सिर्फ ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है और सिर्फ सांसों पे ध्यान। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपका मन शांत होते जाएगा। और हो सकता है आपको कोई सेंसेशंस एक्सपीरियंस हो, कोई वाइब्रेशंस बॉडी में महसूस हो, कुछ दिखे आपको। सिर्फ देखना है उसको, महसूस करना है सिर्फ। उनमें अटकना नहीं है, उन एक्सपीरियंसेस में। जब धीरे धीरे आपका ध्यान लगता है तो ये सारे एक्सपीरियंसेस नॉर्मल हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पाते हैं तो आप सोए नहीं हैं। हमें लगता है अक्सर कि हमें नींद आ गई है। जस्ट ट्राई एंड एक्सपीरियंस दिस। डू नॉट जज योर सेल्फ और जज एनी एक्सपीरियंस। हर दिन का एक्सपीरियंस भी अलग होगा। पहले या दूसरे या तीसरे दिन के एक्सपीरियंस से आज के एक्सपीरियंस को हमें जज या कंपेयर नहीं करना है। हर दिन एक अलग टॉपिक है और अलग एक्सपीरियंस है। सांसों पे ध्यान। देखिए अपनी सांसों को, और लाइट और धीमी होते हुए शांति महसूस कर रहे हैं। डू नॉट एनालाइज एनी एक्सपीरियंस, एनी sensations इन योर बॉडी। कोई भी थॉट मन में आए,
फिर से सांसों पर आना है हमें। हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस, ध्यान पूरा सांसों पर। योर इन ब्रेथ एंड योर आउट ब्रेथ। फोकस ऑन योर ब्रेथ। मन भटके फिर से सांसों पे आ जाए। नाउ योर हैंड्स, राइट हैंड ऑन योर हार्ट। महसूस करें अपने दिल को, अपने हार्ट को, उसकी धड़कन को। देखिए आज 8 दिन हो गया है, कितना खुश है वो। आप रोज उसे खुशी का डोज दे रहे हैं। आज हम ऐसा पल याद करेंगे, खुद को देखेंगे जब हम बहुत सुंदर लग रहे थे। हमें पता होता है हम कब सुंदर लग रहे हैं। आप तैयार हुए थे किसी फंक्शन में जाने को, या घर में ही ऐसे ही, खुशी से आपका चेहरा दमक रहा था। मन में वो इमोशंस को लाइए, उस पल को देखिए, खुद को देखिए, चेहरे पे स्माइल। हर एक में हम में वो सुंदरता है। देखिए अपने आप को, कितने खुश हैं आप आज तैयार होके। आप जिस भी शेप में हैं, जैसे भी कलर में हैं, आप फिर भी सुंदर लग रहे हैं। जो भी आपने पहना हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। उस खुशी को, इस एहसास को, हर इमोशन को दिल से फील करिए और आपके हार्ट को एक्सपैंड होता हुआ देखिए। किस तरह वो खुशी से फूला नहीं समा रहा है।
और उस खुशी को अपने शरीर के हर एक सेल में, उस इमोशन को एब्जॉर्ब होते हुए देखें। पूरी बॉडी उस खुशी के इमोशंस में, लहरों में गोते लगा रही है। एकदम लाइट फील हो रहा है। वो खुशी अब हमारे चारों तरफ फैल रही है। हमारे ऑरा में, हमारे ऑरा के बाहर, सब तरफ। हमारी स्माइल, हमारी खुशी कंटेजियस होती है। हम जैसे ही खुश होते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी हमें अच्छे लगने लगता है और हर तरफ खुशियां फैलती हैं। स्माइल से और स्माइल बढ़ती है। देखिए, आपको सब कह रहे हैं आप कितने सुंदर लग रहे हो। हमें इसी इमोशन में रहना है। अब हाथ अपने लैप पे ला सकते हैं फिर से। फिर से सांसों पे ध्यान। हर सांस को देखना है। ध्यान भटके फिर से सांसों पर। आज का हमारा मेडिटेशन का टॉपिक है बॉडी एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव मेडिटेशन। अब हम अपना ध्यान हमारी बॉडी की तरफ, अपना वेट, वजन नोटिस करिए, शेप, आपका प्रेजेंस। और ईश्वर को धन्यवाद करिए कि इतना अच्छा शरीर दिया है आपको।
और वो पावर भी दिया है कि आप खुद अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। आपके बॉडी ने आपका हमेशा साथ दिया है। उसे थैंक यू करिए। आपके पैरों ने आपका वजन लिया है, आपको चलने में मदद की है। आप जो भी खाते हैं आपका पेट चुपचाप उसे डाइजेस्ट कर देता है। पर कभी थोड़ी सी भी अगर कंप्लेन करें तो आप दुखी हो जाते हो। आप अपने खान पान में सुधार ना करते हुए उसे ही ब्लेम करते हो। उसे धन्यवाद करें इतने अच्छे से काम करने के लिए। आपके हाथ आपके लिए कितना काम करते हैं, कितनी मदद करते हैं आपको। उसका धन्यवाद करें। आपका दिल, आपके लंग्स, लंग्स आपके ऑक्सीजन को प्योरीफाई करके पूरे बॉडी में उसका संचार करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। इतने सुचारू रूप से काम करता है। दिल आपकी हर नेगेटिव और पॉजिटिव बातों को एब्जॉर्ब करता है, फिर भी धड़कते रहता है। हम उसे इतनी सारी नेगेटिव बातों से लोड करते रहते हैं, फिर भी वो उसको नजरअंदाज करके खुश होके धड़कते रहता है। हमारा दिमाग हमें सही गलत की पहचान कराता है, सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है। कुछ हद तक हमारे शरीर के वेट का कारण हम ही हैं, इसके शेप का कारण हम ही हैं। उसे एक्सेप्ट करें। और अगर बदलाव चाहते हैं तो वो भी हम खुद ही कर सकते हैं। शरीर को, वजन को, शेप को, हमारे कलर को दोष ना दें। जब हम खुद सुंदर महसूस करेंगे तो दूसरों को भी सुंदर लगेंगे। अब अपनी सांसों की रिदम को महसूस करें। द राइज एंड फॉल ऑफ योर चेस्ट, ऑफ योर एब्डोमेन। हम जहाँ से सांस लेते हैं और हर आती हुई सांस से लव ब्रीद करें। खूब सारा प्रेम आपके शरीर में जा रहा है। लव एंड एक्सेप्टेंस। हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, लोगों से एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। जब आप खुद एक्सेप्टेंस करोगे अपनी बॉडी को,
दूसरे अपने आप कर लेंगे। ब्रीद इन लव, एक्सेप्टेंस, एंड विथ ईच एक्सेल, हर जाती हुई सांस से अपना डर, शेम, गिल्ट, क्रिटिसिज्म, हमारा जजमेंट हमारे लिए, हम खुद को क्रिटिसाइज जो करते हैं, वो सारे थॉट्स को बाहर निकलते हुए देखिए। आप बॉडी के जिस भी पार्ट को जज करते हैं, उसे देखें और मन ही मन सॉरी कहें। आपके वेट को, आपकी बेली को, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट की किसी भी शेप को, उस पर फोकस करें और उन्हें सॉरी कहें। देखिए उस पार्ट को आपसे रिस्पॉन्ड करते हुए, कोई भी सेंसेशन, फीलिंग्स, इमोशंस जो आपके मन में अराइज हो रहे हैं, उसे महसूस करें जब आप सॉरी कहते हैं। हमारे हार्ट से प्रेम की वो किरणें उस बॉडी पार्ट पे गिरते हुए, उसे हील करते हुए महसूस करें। हमारे शरीर का वो हिस्सा जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, उसे उस डिवाइन लाइट से हील होते हुए देखें। सेंड दैट पार्ट लव, कंपैशन, एक्सेप्टेंस। देखिए कि वो शांत हो रहे हैं और कितना सुकून महसूस कर रहे हैं वो पार्ट, जब आप उसे प्यार करते हैं, अपना समझते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब हम कुछ अफर्मेशंस देंगे अपने शरीर के उन हिस्सों को जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, बट अभी प्रेम दे रहे हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं अपने बॉडी को अनकंडीशनल प्रेम देती हूँ। वो जैसी भी है उसे स्वीकार करती हूँ। आज वो जिस शेप में है, जिस वजन में है, वो बेस्ट है। अगर मुझे चेंज चाहिए तो मैं उसके लिए प्रयत्न करूंगी, बट आज वो जैसी भी है, जिस रूप में हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ।
देखो क्या कर बड़ी मम्मी, तुम सुनाने पहले मेरी जगह खाली होती, तुम क्या करते पहले, तुम्हारा बाद में करते। अपनी बॉडी को धन्यवाद दें। आई एम सो ग्रेटफुल टू माई बॉडी। माई बॉडी अलाउज मी टू एक्सपीरियंस इन लाइफ। सारे सेंसेस हमारे ठीक हैं। हम कितने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे बॉडी के द्वारा करते हैं। उसके लिए खुद के शरीर को धन्यवाद दें। माई बॉडी इज यूनिक एंड ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे। हर बॉडी शेप, हर एक का शरीर आपकी मन और सोच के अनुसार ढला हुआ है। हर बॉडी यूनिक है और सुंदर है अपने आप में। And I treat my body with love, kindness, and respect. मैं समझती हूँ मेरी बॉडी भी एक एनर्जी है, जिस तरह मैं एनर्जी हूँ। तो मैं अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करती हूँ, उसका आदर करती हूँ, उसे बहुत सारा प्रेम देती हूँ। I am worthy of self-love and self-acceptance. जिस तरह मैं चाहती हूँ सब मुझे प्रेम करे, एक्सेप्ट करे, उसी तरह आज मैं अपने शरीर से वादा करती हूँ कि मैं मुझे उसे ढेर सारा प्यार, और वो जिस भी शेप में है, जैसा भी है, उसे अपनाऊंगी। I release any negative thoughts or beliefs about my body. मन में कोई भी नेगेटिव विचार, बिलीफ्स अपने शरीर के प्रति मैं अब एक्सेप्ट नहीं करूंगी। Now I choose to focus only on the strength and capabilities of my body. मैं अपनी ताकत और शक्तियों को समझकर सिर्फ उसी पे फोकस करूंगी।
I embrace my body's natural shape and size. मैं अपने बॉडी के शेप और साइज को एक्सेप्ट करती हूँ, गले लगाती हूँ। मैं अपने शरीर में कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल हूँ। मैं अपने शरीर को एक संतुलित आहार और बहुत अच्छी केयर देती हूँ। इन्हीं विचारों को बार बार अपने मन में दोहराएं। Feel the love and acceptance flowing through your body, filling every cell in your body. खुशी और एक्सेप्टेंस की उस लहर को पूरे शरीर में, हर एक सेल में एब्जॉर्ब होते हुए देखें। किस तरह आपका शरीर खुश है, प्रफुल्लित है कि आज आपने उसे एक्सेप्ट किया है। वो जैसा भी है, आपका अपना है। हर सांस के लिए साथ, अपने शरीर के लिए प्रेम, सद्भावना अंदर लें। और अभी भी कोई भी रेजिस्टेंस हो, टेंशन हो, मन में कोई नेगेटिव विचार हो, उसे एक्सेल करते जाइए। देखिए कि आपके एक्सेल के साथ हर एक विचार बाहर निकल रहा है। याद रखिए, आपका शरीर इस प्यार, इस संभाल को डिजर्व करता है।
हर शरीर यूनिक है और बहुत सुंदर है। Embrace your body with love and kindness. अपने दोनों हाथों से खुद को झप्पी दीजिए, खूब टाइट कस के पकड़िए और मन में विचार लाइए कि आई लव यू। आप जैसे भी हैं, मैं बहुत प्रेम करती हूँ आपसे, एंड आई एम रियली रियली सॉरी कि अभी तक मैंने ये नहीं समझा और कितना दुख पहुंचाया है आपको। पर आज से मैं वादा करती हूँ कि मैं हूं तुम्हारे लिए। मेरा काम था तुम्हें प्रेम देना, पर आज से मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं ढेर सारा प्रेम दूंगी आपको। मैं आज से आपको एक्सेप्ट करती हूँ और जो भी चेंज मैं चाहती हूँ खुद के शरीर में, उसे लाने के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। वो पावर मेरे हाथों में है, बट आप आज जैसे भी हैं मुझे बहुत पसंद है। मेरी जिम्मेदारी है आप। प्रेम दीजिए खुद को, जिस तरह हम एक छोटे बच्चे को गले लगाते हैं, प्यार करते हैं। खुद को शाबाशी दीजिए पीठ पर कि आज आपने ये समझा है। और आप आज से खुद को बदलने में जो भी बदलाव आप चाहती हैं उसके लिए प्रयत्न करेंगी, और आज से ये पहला स्टेप आपने लिया है। अब धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में आए। अपने हाथों को रगड़िए और इस एनर्जी को अपनी आंखों पे, अपने सर पे, अपने चेहरे पे, कंधों पे, हाथों पे और पूरे शरीर में ट्रांसफर कर दीजिए। अब फिर से हाथों को रगड़ेंगे और अपने दोनों हाथों के बीच में एनर्जी बॉल को महसूस करेंगे और इस हीलिंग डिवाइन एनर्जी को अपने नियर एंड डियर वंस को भेजेंगे, ये एनर्जी को। देखिए एनर्जी ट्रांसफर होते हुए। ये एनर्जी हर तरफ ट्रांसफर हो सकती है, सिर्फ किसी एक व्यक्ति को नहीं।
जिस किसी को भी जरूरत हो उसे ये एनर्जी भेजिए और उन्हें हील होते हुए देखें। ये एक मौका जब हम सिर्फ खुद का ही नहीं औरों को भी हील कर रहे हैं। इतना सुखद अनुभव, एक सुंदर मौका। हमने कितना पावर खुद में जनरेट किया है। अब अपने हाथों के बीच अर्थ को देखिए, छोटे से गोले के रूप में, और हर एक को वो सुंदरता की, इमोशंस, खुशी, वो ताकत हर एक को मिले कि वो जैसे हैं बहुत सुंदर हैं। खुद से प्रेम करने की शक्ति को भेजें और देखें कैसे सब लोग खुश हो रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं अपने हाथ ऊपर करके कि मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत सुंदर महसूस कर रहे हैं हम। कितने हाथ ऊपर हैं धन्यवाद में, देखिए सब आपको धन्यवाद दे रहे हैं। खुशी से चहक रहे हैं सब लोग। हर एनिमल, हर पक्षी, हर इंसेक्ट, पानी के जीव, हर इंसान, पहाड़, नेचर कैसे झूम रहे हैं खुशी में। पेड़ पौधे सब आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आपकी हीलिंग हर एक तक पहुंची है, हर जीवन तक। हाथों को जोड़े, खुद को धन्यवाद दें कि आप इतने लोगों तक पहुंच पाए। आपने सिर्फ खुद का ही ध्यान नहीं रखा, बल्कि लोगों को भी इस हीलिंग एनर्जी में आप बांट पाई आज। उस ईश्वर का धन्यवाद करें ये समय आपको देने के लिए, ये शक्ति आपको देने के लिए कि आप ये सब कर पाए। अब धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और वर्तमान में आ जाएंगे। नाउ प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। कुछ भी सेंसेशन, कोई भी वाइब्रेशन, जो भी आपको लगा हो, जो इमोशंस आए हो, प्लीज शेयर करिए। खुद को अनम्यूट करें। एक एक जन जो भी बोलना चाहता है। रजनी जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मुझे आपके चेहरे पे बहुत खुशी दिख रही है आज। हाँ मैम, अच्छा बहुत लग रहा खुश, है। हाँ बहुत खुश लग रहे हो आप। बस कुछ नहीं बोलना चाहती, अच्छा लग रहा है बस। चलिए कोई बात नहीं। और कोई शेयर करना चाहेगा? योगिता जी, रेखा जी, वैशाली जी। देखिए मैंने आप, पेट शुरू किया। कोई बात नहीं, बट आपने किया तो सही। जो भी किया उसमें आपको कुछ तो महसूस हुआ होगा। उनका नेटवर्क शायद बराबर नहीं है। और कोई शेयर करना चाहेगा तब तक?
मैडम एक्चुअली आज मुझे सही में अच्छा लगा, क्योंकि ये सेशन, आज का सेशन तो मुझे सही में बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा केयरलेस हूँ मेरे मेरे खुद के प्रति। सो इनका भी नेटवर्क खराब है। सोनल जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? अनम्यूट करिए अगर कहना चाहती हैं तो। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है योगिता जी। योगिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। योगिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ मेरे खुद के प्रति। मैं ज्यादा अपना ध्यान नहीं रखती, भले औरों का ध्यान रखती हूँ, पर बट आज का सेशन सही में मुझे लगा कि नहीं, अपने लिए भी हम कुछ करना चाहिए, और हम अपने लिए भी केयरलेस जो है वो थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। बिल्कुल। और सही में अच्छा लग रहा है मुझे, एकदम फ्रेश लग रहा है। आप हर सेशन तो के बाद ऐसा ही बोलती है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, पर आज का सही में मेरे लिए था उस दिन हार्मोन चेंजेस के लिए। और थोड़ा मुझे एंगर बहुत ज्यादा था, बहुत मैं जल्दी रिएक्ट करती हूँ। तो मे बी वो जो है वो जल्दी मुझे रिएक्ट में जल्दी आता, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता। तो उसका, पर आज आज का सही में मतलब दिल से थैंक यू। वेलकम वेलकम। जब भी गुस्सा आए ना, थोड़ा सा ऊपर देख लिया करो। मतलब कैसे? जैसे हम कभी भी कुछ अच्छा सोचते हैं ना, या दुआ मांगते हैं, तो हम ऊपर देखते हैं। जब भी नेगेटिव हाँ होते हाँ हैं तो हम नीचे देखते हैं, तो हमें रोना आता है। हाँ। इस समय आप रोते हो ना, तो आपको अगर आंसू रोकने हो तो आप ऐसे देखते हो, ताकि आप आपके आंसू पी जाओ और थोड़ा सा सेंटर हो जाओ। खुद महसूस करके देखिए, अभी आप गुस्सा होके देखिए, थोड़ा सा कोई इमोशन लाइए गुस्से का, और नीचे देखिए, आपको नेगेटिव नहीं, अभी फील तो होगा जब हाँ। नीचे देखेंगे तो। और आप ऊपर देखेंगे ना, तो आपका सारा गुस्सा धीरे 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 कम हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करके देखिए। ओके मैम। हम नीचे कभी भी नेगेटिव फील करते हैं, रोते हैं, बट अगर हमें रोना आ रहा है और हम नहीं रोना चाहते हैं, तो ऊपर देखना शुरू कर दीजिए। तो अपने आप इमोशंस धीरे धीरे सेंटर हो जाते हैं। और 1 से 10 यस। की गिनती तो हम सभी को पता है, हाँ, गुस्सा आ रहा है तो। वो 1 से 10 की गिनती भी हो जाए तो भी मेरा गुस्सा जल्दी जाता है। नहीं तो अब मतलब आपको वो जल्दी। पता है, आपका बेबी है आपके पास, हाँ। उसे कैसे शांत करना है। बस सिर्फ हाथ रखोगे ना, तो अब हो जाएगा। उसको पता रहेगा कि उसको शांत होना है। बस थोड़ा सा हाथ में ऐसा कर लो, शांत हो जाएगा। यस। श्योर। तो ये 1-2 टेक्निक्स है, उसे आप अगर ध्यान नहीं, रखेंगी। आपकी टेक्निक ना वैसे भी मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हर एक टेक्निक इफेक्टिव है आपकी। आपका हर एक जो आप जैसे आपने हार्मोनल चेंजेस के लिए जो बताया था, मुझे सही में इम्प्रूवमेंट लग रहा है मेरे इसमें। वाह। मैं कभी कभी थोड़ा सा सोच लेती हूँ अभी कोर्ट में, तो सही में मतलब है, वो इम्प्रूवमेंट है। और आपका अरे वाह। हर एक बात जो बताई हुई है वो सही में है। सो और ये हैप्पी। भी गुस्से एंगर के लिए भी मैं करूंगी। बिल्कुल कोशिश करके देखिए आप। जो यस। छोटी छोटी टिप्स होती है ये, है ना, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ऊपर देख लें, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। 2 सेकंड आपने ऊपर देखा तो आपका गुस्सा वैसे ही शांत हो जाएगा। और ये तो है ही, अपने यस। बेबी को तो संभालना ही है हमें। शांत हो जा, बस हाथ रखा तो वो शांत हो जाएगा। सारे अपने प्रॉब्लम्स की जड़ ही हमारा गुस्सा है। हो सकता है हम बाहर ना दे, पर अगर मन भी अंदर से हम गुस्सा हो रहा है, हम हो सकता है बाहर ना बोले किसी को कुछ। नहीं, बहुत गुस्सा मतलब अंदर में जो गुस्सा रहता है वो जमा वो कभी कभी हाँ, रिएक्शन में आ जाता है। निकलता है जब छोटी सी बात पे, ऐसी बात जो बिल्कुल भी रिएक्शन के लायक ना भी हो, उसी समय हमारा लावा फूटता है।
और हाँ वो सारी हमारी अच्छाइयों को धो देता है। आप जितना भी सबके लिए करते हो ना, वो सब धुल जाता है उसमें। हर कोई आपकी एक छोटी सी गलती पकड़ने के लिए बैठा है दुनिया में इसमें। तो खुद को कंट्रोल करना, गुस्से को दबाना नहीं है, उसे समझाना है, शांत करना है उसे कि नहीं सब ठीक है। जरूरी नहीं है सब, अगर आप सोचो सब आपके आसपास जो भी है आपके जैसे सोचने लगे और आप ही के जैसे काम करने लगे, दुनिया में काम होगा क्या? नहीं होगा ना। आप में कोई एबिलिटी है, दूसरे में कोई एबिलिटी है, तीसरे में कोई एबिलिटी है, उसी से दुनिया चल रही है ना। किसी को एक्टिंग आती है, किसी को गाना गाना आता है, किसी को डायरेक्ट करना आता है, किसी को कैमरा पकड़ना आता है, इसीलिए तो फिल्म बनती है ना। अगर सभी को एक्टिंग आने लगे तो पिक्चरें बनेगी? नहीं बनेगी। उसी तरह हमारा जीवन है, हर कोई अपने काम में माहिर है। हम ये सोचते हैं कि ये फिश पेड़ क्यों नहीं चढ़ रही है, ये बंदर शांति से बैठता क्यों नहीं है, ये भौंकता क्यों नहीं है। हम एक ऐसे इंसान से वो काम करने को कह रहे हैं जो उसे आता ही नहीं है, और उससे हम वो एक्सपेक्टेशन रह के अपना गुस्सा माउंट करते रहते हैं। हमारी खुद की अपनी कैपेसिटीज है जीवन में। कुछ काम हम कर सकते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो उसे समझिए, खुद से भी गुस्सा ना हो और आसपास के लोगों से भी गुस्सा ना हो। उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझिए, जो काम वो कर सकते हैं वो उन्हें असाइन करिए, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो समझे कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कमजोर होंगे उस क्षेत्र में। चलिए, yes, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? आरती जी, शुभ, ममता जी। चलिए, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। कल से फिर एक टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। कोई चाहता है कोई टॉपिक को कवर करना तो आप मुझे अभी बता सकते हैं। आई विल कवर दैट टॉपिक। नहीं तो मैं खुद अपने मन से तो आपके लिए जो हो सकता है बेस्ट वो कर रही हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक कवर करिए तो मैं जरूर करूंगी, आप मुझे बता दीजिए, या सोचिए इस विषय पर आज, कल आप बता सकते हैं मुझे। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक Thank यू। you.